श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा फूड और डिवाइन मंत्र ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुंभकर्ण के 6 महीने सोने का कारण क्या था और उससे जुड़े कुछ रहस्य हम आपको बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। देखिए, रामायण की कथा तो हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं और इस कथा के मशहूर पात्र राम, लक्ष्मण, दशरथ, देवी सीता, हनुमान और पूरा रावण खानदान से हम सब लोग भली भांति परिचित हैं। परंतु आज हम आपको बताएंगे रामायण के पात्र कुंभकर्ण, जिसके बारे में निश्चित ही बहुत कम लोग जानते होंगे। पहली बात तो कुंभकर्ण के 6 महीने के सोने का रहस्य। जैसा कि आप जानते हैं कि रामायण की कथा के अनुसार रावण के कनिष्ठ भ्राता कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि 6 महीने सोएगा और 6 महीने जागेगा। और जब रावण को लगा कि उसकी सेना अब राम की सेना से युद्ध करने के लिए अपर्याप्त है, तो उसने अपने भाई कुंभकर्ण को उनका नेतृत्व करने के लिए जगाया, जिस कार्य के लिए रावण और उसके सेवकों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खैर, ये तो रामायण के चर्चित कथाओं में से एक है, परंतु अब हम आपको कुंभकर्ण के दूसरे रूप के पहेलियों की ओर मोड़ने वाले हैं, जो बहुत ही रहस्यमय होने के साथ ही रोचक भी है। ऐसा कहा जाता है कि रावण अपने समय का सर्वाधिक विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति है तथा उसके खानदान में एक से बढ़कर एक धुरंधर पड़े थे, जिनकी बौद्धिक क्षमता तत्कालीन युग में अतुलनीय है। परंतु इनमें से कुंभकर्ण एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी कहानी सचमुच में हैरान करने वाली है। रामायण में बताया गया है कि वह 6 महीना सोता था, परंतु आखिर एक परम ज्ञानी ऋषि सोकर अपना जीवन क्यों व्यतीत करेगा। कुंभकर्ण के संबंध में वर्षों से अनेकों शोधकर्ताओं ने खोज की तथा उनके अनुसार कुंभकर्ण एक वैज्ञानिक था, जिसने अपने अत्याधुनिक एवं अकल्पनीय आविष्कारों के शोध के लिए रहस्यमयी गुफाओं में जाना पड़ता था। मान्यता अनुसार रामायण काल में कुंभकर्ण की प्रयोगशाला किष्किंधा के दक्षिण में एक गुफा में थी, जिसमें उसने आश्चर्यजनक रूप से एक भारी भरकम प्रयोगशाला का निर्माण किया था। वह इसी स्थान पर अपने मित्रों के साथ गंभीर एवं उन्नत किस्म के प्रयोग करता था। इसके अलावा कुछ शोधकर्ताओं का ये दावा है कि रामायण के समय में कुंभकर्ण की वैज्ञानिक प्रयोगशाला लैटिन अमेरिका प्रदेश में थी, जहां जाने के लिए कुंभकर्ण स्वयं के निर्मित वाहन का रूप करते थे, उसका प्रयोग करते थे। महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ रामायण में कुछ ऐसे दिव्यास्त्रों का नाम लिया है जिनकी विनाश क्षमता बहुत ज्यादा थी, और शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि सभी दिव्यास्त्र में से कुछ जो दिव्यास्त्र थे वो कुंभकर्ण की महान बुद्धि के परिचायक थे, जिन्हें उसने अत्यल्प समय में विकसित किया, और रावण ने उनकी सहायता से उस समय के लगभग सभी महान वीरों को परास्त किया है। पुष्पक विमान का वर्णन भी रामायण में आता है। अभी कुंभकर्ण अत्यंत बलवान भी था। कुंभकर्ण के बल के संबंध में रामचरितमानस में लिखा गया है कि अति बल कुंभकर्ण असभ्राता, जेहु कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता, करई पान सोवई सटमासा, जागत हुई तिहु पुर त्रासा। अर्थात रावण का भाई कुंभकर्ण इतना बलवान था कि पूरे जगत में उसे टक्कर लेने वाला कोई दूसरा व्यक्ति ही नहीं था। वो 6 महीने मदिरा पीकर सो जाता था, परंतु जब वो उठता था तो तीनों लोक में उसके कारण हाहाकार मच जाता था। जब कुंभकर्ण जागा तो उसे एक्चुअली में दुख हुआ था। रावण द्वारा सीता हरण के बाद जब राम और रावण के मध्य प्रलयंकारी युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध में रावण के अनेक योद्धा मारे गए। तब रावण ने अपनी सेना के नेतृत्व के लिए कुंभकर्ण को जगाया। क्योंकि कुंभकर्ण 6 महीने से सोया हुआ था, इस कारण वो राम रावण युद्ध के बारे में कुछ नहीं जानता था। जब रावण ने उसे जगाकर पूरी बात बताई तथा युद्ध स्थल में जाकर राम से युद्ध करने का आदेश दिया, तो कुंभकर्ण युद्ध में जाने से पूर्व दुखी होकर रावण से बोला, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। अर्थात कुंभकर्ण रावण से बोलता है कि अरे मूर्ख, तूने मां जगदम्बा का हरण किया है और अब तू अपने कल्याण की बात कर रहा है। इसके बाद कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण को अनेक प्रकार से समझाया कि वो माता सीता को रावण को सौंप दे और राम की शरण में चला जाए। इससे उनका वंश समाप्त होने से बच जाएगा। परंतु अपने अहंकार के कारण रावण ने कुंभकर्ण की बात नहीं सुनी। कुंभकर्ण को नारद ने तत्वज्ञान दिया था। रामायण में बताया गया है कि कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोया करता था, और जब वह जागता था तो उसका पूरा दिन भोजन करने और परिवार का हाल समाचार पूछने में निकल जाता था। इस तरह कुंभकर्ण अपने भ्राता रावण के कार्यों से दूर रहता था। कुंभकर्ण के राक्षस होने के बावजूद
उसने कभी अपनी जिंदगी में कोई अधर्म का कार्य नहीं किया था। यही कारण था कि स्वयं देवऋषि नारद ने उसे तत्व ज्ञान दिया था। सदैव धर्म के मार्ग पर चलने के बावजूद अपने भ्राता रावण का मान रखने के लिए उसने राम से युद्ध किया। रामायण में जब रावण को बार बार कुंभकर्ण के समझाने पर भी रावण ने राम से युद्ध करने की जिद नहीं छोड़ी, तो अपने भ्राता का मान रखने के लिए कुंभकर्ण ने ही राम से युद्ध किया। वो जानता था कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। कुंभकर्ण भक्ति भाव से राम से युद्ध करने गया ताकि उसे उनके हाथों से मुक्ति प्राप्त हो जाए। प्रभु श्री राम का वाण लगते ही कुंभकर्ण ने अपना शरीर त्याग दिया था और वो बैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।